वेलकम टू जूरीज क्रैक। जूरीज क्रैक के सेशन में हम लोग वैदिक लिटरेचर को समझेंगे। वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए हमने पहले भी वैदिक एज के पूरे कालखंड को हम लोग ने देखा है। उसके पूरे लाइफ स्टाइल क्या था, रिलीजियस बिलीफ क्या था, सोसाइटी कैसे काम करता था, कहाँ से ये लोग आए थे, ये हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब वैदिक लिटरेचर क्या है कि इसका एक ही लिटरेचर जो पूरे वैदिक एज को हम जानते हैं, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो लिटरेरी सोर्सेज है। तो हम लोग को इसके लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर और क्या क्या चीज़ था। द वर्ड वेदा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड संस्कृत वर्ड वेदा मीनिंग टू नो और नॉलेज पर एक्सलेंस। जो वेदा शब्द है, वेदा से, वेदा शब्द जो आया है वो संस्कृत से आया है और इसका मतलब होता है नॉलेज पर एक्सलेंस, हाईएस्ट नॉलेज। वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड बिटवीन श्रुति एंड विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्मृति। अब श्रुति और स्मृति दे आर बोथ फॉर्मिंग द टू सोर्सेज, एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। कैसे? श्रुति क्या था? श्रुति के बारे में ऐसा माना जाता है जिस जो गॉड ने डायरेक्टली, जो गॉड से डायरेक्टली जो प्रिस्ट लोग होते थे, महात्मा, संत महात्मा जो होते थे, उन्होंने जो सुना और जो ये कर लिया वो श्रुति। और इन्होंने जो बोला बाद में और बाद के संतों ने जो सुना उसे स्मृति, उनके यादों को जो रख सकें। तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं, श्रुति एंड स्मृति। जो चार वेद है, फोर वेदा, उनकी संहिता, ब्राह्मण्स, आर्यानकास और उपनिषद क्या है, लिटरेचर फॉर्म करते हैं श्रुति। ये सारे के सारे ओरल हियरिंग जो वो बोल रहे हैं और जो उनके शिष्य या महात्मा, संत महात्मा जो सुन रहे हैं, उन पे डिपेंड, उनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने लिखा, उन्होंने सुना, बाद में से लिख दिया गया। ये है श्रुति क्लास। ऋग्वेदा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना है और पूरे के पूरे वैदिक एज के बारे में हमको ऋग्वेदा से पता चलता है। इट डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स और मंडलास। जो डिवीजन है, चैप्टर का नाम क्या है? मंडलास है। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल्स हैं। इसमें बुक 2 to 7 तक जो है ये सबसे एंशिएंट माना जाता है। अब बुक 1, 8, 9, 10 लैटर एडिशन माना जाता है। कलेक्शन कितना है टोटल हिम्स का? 1028 हिम्स टोटल है इसमें। 1028 हिम्स। आप जानते हैं कि किस तरह के हिम होते हैं? ये प्रार्थना, प्रेयर हिम्स होते हैं, प्रार्थना वाले श्लोक्स होते हैं। ठीक है। रिटन बिटवीन 1700 to 1500 BC, द आर्यंस वर स्टिल इन द पंजाब। आप जान रहे होंगे कि जैसा अभी तक कहा जाता है कि अगर ये यूरेशिया से आए तो ईरान में इन्होंने, यहाँ से एक ब्रांच इंडिया की ओर आ गया। ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है ईरान में उस समय मैतानी और कैसाइट इंस्क्रिप्शन में सिमिलर नेम्स पाए गए हैं जैसे कि आर्यंस लोगों के नाम हुए थे। तो आर्यंस लोगों में ना नाम जो चलते थे, तो ये 1500 BC के करीब इनका मिलता है। उस समय ये पंजाब, सप्त सिंधु वाले रीजन में थे। बुक 2 to 7 आर अर्लीस्ट, दे आर कॉल्ड एज फैमिली बुक, दे आर एट्रीब्यूटेड टू गृत समदा, विश्वामित्र, वासुदेव, अम्भरद्वाजा, वशिष्ठा, कन्वा एंड अंगिरास। ये ठीक है। 9 मंडला इज डेडिकेटेड टू एक्सक्लूसिवली टू सोमा। सोमा एक ड्रिंक है जो कश्मीर से आती है। 10 मंडला, जो लास्ट मंडल है 10th, वो कंटेन द फेमस प्रुसुक्ता हिम दैट कंटेन द ऑरिजिन ऑफ 4 वर्णास। जो 4 वर्णा सिस्टम आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास का, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ये प्रुसुक्ता। और ये प्रुसुक्ता लास्ट बुक है ऋग्वेदा का, लास्ट मंडल है आपको ऋग्वेदा का। सेकंड है यजुर्वेद, अ रिचुअलिस्टिक वेद। इट डिवाइडेड इनटू शुक्ला यजुर्वेद एंड कृष्णा यजुर्वेद। रिटन इन प्रोज, इट डील विद द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड कंटेन रिचुअल एज वेल हिम। यजुर्वेद, अगर आप लॉ के स्टूडेंट आप जानते हैं, ये प्रोसीजरल लॉ है, लॉ नहीं है, प्रोसीजर है। किस चीज़ का? आप इससे प्रोसीजर इस मामले में कि ये अगर आपको कोई रिचुअल करना है, कोई रिलीजियस सेरेमनी करना है, कोई तरह का यज्ञ करना है, यजन करना है, तो हाउ यू विल डू, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा रिटर्न है यजुर्वेद में। इसे डिवाइड कर दिया गया शुक्ला में और कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है। इसके बाद आता है सामवेद, ड्राइव फ्रॉम इट्स रूट फ्रॉम समन विच मीन्स अ मेलोडी, अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, कलेक्शन of 100, 1000, 1600, 3 hymns except 99, all other derived from Rig Veda. ये बेसिकली डेडिकेटेड है मेलोडीज, म्यूजिक इसको, और इसका मेन फॉर्म कहाँ है? ऋग वेदा में, जहाँ से ये सब ड्राइव किए गए। लास्ट वेदा है अथर्ववेदा, अ कलेक्शन ऑफ टोटल 711 हिम्स डिवाइडेड इनटू 20 कांडास। टोटल इसके जो, इसको भी डिवाइड कर दिया गया है 20 चैप्टर्स में, जिसे हम लोग कांड्स कहते हैं। इट इज द लेटेस्ट वेदा, मतलब सबसे नया एडिशन अगर है वेदा में तो अथर्ववेद। अथर्ववेद इज अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। इसमें मैजिक के बारे में, चार्म ऑफ के बारे में, वार्ड ऑफ इविल मतलब भूत कैसे निकालना, पिशाच, इसके बारे में बताया गया। कंटेन्स थ्रो लाइट ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन आर्यन। जब आर्यंस यहाँ आए होंगे तो कोई ना कोई यहाँ होगा पहले से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यहाँ कुछ ना कुछ लोग रहते थे, तो जो नेटिव लोग रहते थे उनका क्या लाइफ था, क्या प्रैक्टिस था, उसके बारे में थोड़ा सा लाइट देता है अथर्ववेदा। अब ये उपनिषद, उपनिषद, द टर्म उपनिषद indicate knowledge acquiring by sitting close to the teacher. They consisted of discussion
on several problems such as the creation of the universe, the nature of God, the origin of mankind. They are anti-ritualistic, define the doctrine of karma, atman, God. ठीक है, ये क्या था कि मान लीजिए एक priest हैं, भगवान संत हैं, महात्मा हैं, ये पेड़ के नीचे बैठ गए। अब इनके जो शिष्य हैं ये थे। अब ये शिष्य इनसे जो सवाल करते थे ये इनका जवाब देते थे, इसलिए ये जो दे आर इन स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल इन नेचर, उसको बताते थे किस मामले में कि अर्थ कैसे बना, ये माइनकाइंड क्या होता है, गुड डीड क्या हो सकता है, बैड डीड क्या होता है, एक फिलोसफिकल इन नेचर। दे आर कॉल्ड द वेदांता और इंड ऑफ वेदास। टोटल कितने ऐसे उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। जनरली द पीरियड इज कॉल्ड 800 to 500 BC इज नोन द पीरियड ऑफ उपनिषद। उपनिषद वो थे जब संत महात्मा बताते थे अपने छात्रों को, और छात्र उनसे जब सवाल करते तो उसका एक फिलोसफिकल जवाब वो देते थे। इसमें एंटी रिचुअलिस्टिक, कोई रिचुअल नहीं ऐसा करो, ये सवाल और जवाब है। उपनिषद कितने हैं? तो ऋग वेदा के 2 उपनिषद हैं, जैसे रैक, एक है आपको ऐतरेयी, एक है कौस्तिकी, कौस्तिकी, ठीक है। उसके साम वेदा का छंदोगय और केन उपनिषद, ये 2 उपनिषद हो गए। अब आप जानते होंगे यजुर्वेद 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कथा और श्वेत वतारा, ये 3 उपनिषद हैं कृष्ण यजुर्वेद के। और बृहद रण्यंगा और ईसा बिलोंग टू शुक्ल यजुर्वेद। टोटल यजुर्वेद में हो गए 5 और कृष्ण यजुर्वेद में हो गए 3 और शुक्ल यजुर्वेद में हो गए 2, ठीक है। उसी तरह से अथर्ववेद में टोटल 3 है, जिसे हम लिखते हैं AM PM, याद रखने के लिए। A फॉर अथर्ववेद, M फॉर मुंडका, P फॉर प्रसन्ना, M फॉर मुंडका। और ये मुंडका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसी से हम लोग लेते हैं सत्यमेव जयते, तो ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है। आइए नेक्स्ट, द आश्रम सिस्टम इज फाउंड मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऐतरेयी ब्राह्मण। ऐतरेयी ब्राह्मण याद रखिएगा कहाँ था? RAK, रैक, दैट इज अ ऋग्वेदा, ऐतरेयी, कौस्तिकी, meant mainly for the regulating the life of male member of the higher caste. They consist of 4 stages. ये टोटल 4 स्टेजेस था इसमें। ब्रह्मचारिण और स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ लाइफ ऑफ द हाउस होल्डर, वनप्रस्थ पार्शियल रिटायरमेंट, सन्यासीन और कंप्लीट रिटायरमेंट। टोटल 4 ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ये किसके लिए है? मेल के लिए है, वो भी हायर कास्ट के लिए, ठीक है। ब्रह्मचारिण, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासीन। फुल रिकॉग्निशन ऑफ 4th स्टेज वाज डन ओनली इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, है ना। Kalpasutra, these are the treatises dealing with the Vedic ritual on one hand and they with the customary law on the other. ये क्या थे? ट्रेटाइज थे जो वैदिक रिचुअल को एक जगह पे ले रहे थे और कस्टमरी जो रूल आता था वो अदर हैंड। दे आर रिटन इन लैबोरसली कंप्रेस स्टाइल, sometime approaching the structured of algebraic formula, unintelligible with the help of authoritative commentaries, with a view to conveying to the future generation the ancient and contemporary literature. इस तरह से बताया गया कि ये पास ऑन हो जाए जो generations आ रही, coming generations को। The Aryan sages invented a special concise method called sutra style. Thus the massive Vedic texts were condensed into short terse formulae which could be easily remembered and transmitted orally from father to son or from guru to शिष्य। अब आर्यन से जब वहाँ के गुरु थे, अब वो इतने सारे टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर पाना, इतना नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक इन्वेंट किया, एक टेक्निक जिसको कहते हैं सूत्रा स्टाइल। उसमें क्या किया उन्होंने? कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट डिस्पैरा फॉर्म में, अब पूरे के पूरे उसके लिख के समरी के फॉर्म में वो देने लगे, जिससे वो ट्रांसफरेबल हो जाए जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम father to son, from guru to shishya. Most of the Vedic literature was handed down orally in the manner. The sutra literature is divided into 3 classes. Saurutra Sutra, dealing with the large public sacrifice. Graha Sutra, dealing with the ritual connected with birth, naming, marriage. Dharma Sutra explains social and local custom, which later on become the basis of Manusmriti. अब ये 3 सूत्र आप जानते होंगे, एक साइड में इसको लेना था क्या, एक साइड में वैदिक टेक्स्ट हो, एक साइड में कस्टमरी। तो पहले 2 जो है सौरुद्रा सूत्र, ये पूरा अगर एक नेशन, एक सोसाइटी पूरा जो कर रहा है रिचुअल, उसको डेडिकेट था। सेकंड ग्रह सूत्र, जैसे एक पर्सनल मामला, नेमिंग सेरेमनी होना है, उपनयन होना है ना,
मैरिज होना है, ये सारा कुछ गृह सूत्र में था। और तीसरा धर्म सूत्र, लोकल जो कस्टम थे उस पे बेस्ड थे। इसी पे बाद में मनुस्मृति आई, जो लॉ था, एंशंट लॉ था, एंशंट हिंदू पीरियड में था। आइए धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र आर द latter Vedic age or epic age treatise on ethical and social philosophy. They deal systematically with the proper conduct of life and describe social, ethical and religious obligation. ये क्या है? धर्मशास्त्र अब रूल ऑफ लाइफ आ गया कि अगर आपने यहाँ पे जन्म लिया है तो आपको इस तरह से रहना पड़ेगा, ऐसे करने पड़ेंगे। आपके सोशल ऑब्लिगेशंस ये हैं, आप समाज में जाओगे तो ये करोगे, मैरिज करोगे तो ऐसे करोगे, आप जब बच्चे का उपनयन करोगे, आप बच्चे का जब मैरिज करोगे तो इस तरह से करना है, बच्चे का नेमिंग सेरेमनी इस तरह का होगा, आप रिलीजियसली रूप से ये दान करोगे, कितना % दान करोगे, किस तरह के कारोबार आप कर सकते हैं, इस चीज़ को कौन रेगुलेट करने लगा? धर्मशास्त्र। द धर्मशास्त्र इनफैक्ट another name for स्मृतिज which are law books written in the श्लोक स्टाइल, है ना। मैंने आपको उस समय बताया श्रुति जो सबसे अर्लीस्ट था, ऐसा माना जाता कि वो ओरल उन्होंने जो सुना था बड़े पृष्ठ उन्होंने गुरु ने, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उसे। देन जो गुरु से दूसरे गुरु ने सुना उसे स्मृति, उन्होंने टू रिमेंबर, ये शब्द ही आपको बताएगा टू रिमेंबर। तो ये लॉ बुक्स बने। द चीफ अमंग देम आर द मानव धर्मशास्त्र, द विष्णु धर्मशास्त्र, द यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति। मानव धर्मशास्त्र मनु स्मृति इज ओल्डेस्ट इन द फेमस बुक। ये जो मानव धर्मशास्त्र, इसी के बाद में हमने मनु स्मृति बोला। इन ऑथर इज मनु सपोज टू बी द फर्स्ट किंग एंड द फर्स्ट लॉ गिवर। ऐसा माना जाता है कि मनु फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट लॉ गिवर। Dharmashastra. Later on, some minor smritis and commentaries like the Mithakshara were compiled. These books are not merely accounts of civil and criminal law of the time, but they also cover all the aspects of daily life of the individual. They throw considerable light on the social and political life of the age and caste system, ashram of life, economic condition, as also the same profession and arts and craft, architecture, and the working of the administration. धर्मशास्त्र जिसमें डिफरेंट उसके में बाद में मिथाक्षरा स्कूल आ गया। मिथाक्षरा स्कूल में क्या हो गया कि सारा कुछ, चाहे आपका सिविल मामले हो, आपका पार्टीशन कैसे होगा, आपका सक्सेशन कैसे होगा, मैरिज कैसे होगा, एवरीथिंग विल इन द एज पर द लॉ। ये जो धर्मशास्त्र है आज के नए लॉ बुक जैसे है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसी तरह से मिथाक्षरा था, जैसे आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसी तरह से मिथाक्षरा हुआ करता था। Vedanganas. In order to understand the Vedic literature, it was necessary to learn Vedanganas or the limb of Vedas. They are treatises on science and art. They are Siksha, phonetics, Kalpa, ritual, Vyakaran, grammar, Chand, metrics, Nirukta, etymology, Jyotisht, astronomy. Yasak Nirukta, 5th century BC, the oldest Indian linguistic text. Panini wrote Ashtadhyayi, 4th century BC on Vyakaran. ये सारा कुछ लिम है, इसे पढ़ने के बाद आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दे आर द वेदांगनास। उपवेदा, दे आर 4 उपवेदा। आयुर्वेद डीलिंग विद मेडिसिन, धनुर्वेदा डीलिंग विद द आर्ट ऑफ वारफेयर, गंधर्व वेदा डीलिंग विद द म्यूजिक, शिल्प वेदा डीलिंग विद द लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैदिक लिटरेचर, सॉरी अभी आपने उपवेदा देख लिया, टोटल 4 उपवेदा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। शिल्प से सिंपल बात है आर्ट एंड कल्चर होगा। यजुर्वेद आपको सबको पता है मेडिसिन, धनुर्वेद है वारफेयर का, गंधर्ववेद म्यूजिक के लिए। Epics, Mahabharata is older compared to Ramayana and possibly reflect the state of affair from the 10th century BC to 4th century AD। 1400 साल का हो सकता है कि ये इतिहास हो। Originally, Mahabharata consisted of 8800 verses and was called the Jayash Samhita, Jayash Samhita. These were raised to 24,000 and came to be known as Bharata. The final compilation brought the number of verses to 1 lakh and came to be known as Mahabharata. टोटल शुरुआत होती है 8800 वर्सेस से, बाद में 24,000 तक आ जाता है। और अब जो लास्ट कंपिलेशन है उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं, जिसे हम लोग महाभारत कहते हैं। द रामायण ऑफ वाल्मीकि originally consisted of 600 verses which were raised to 12,000 and finally to 24,000. Composition of Ramayana started in 5th century BC. It passed through several stages, attained its present form as late as 12th century AD. Sixth system of philosophy: Nyaya, analysis, Gautam, Vaisayika, atomic characteristic, Karada, Sankhya, enumeration, Kabil, Yoga, application, Patanjali, Purva Mimasa, inquiry, Jamini,
उत्तर मीमांसा वेदांत है व्यास, ये फिलॉसफी का जो जिन्होंने बताया, न्याय का गौतम ने बताया, कर्ण ने वैसिकता एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक बताया, कपिल ने संज्ञा बताया, पतंजलि ने योगा, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, व्यास ने उत्तर मीमांसा। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर। इसके बाद आएगा लेटर वैदिक एज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे अब एक दो बार देखें, समझें, याद करें कि मंडूक कहाँ से था, कहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से हमने सावित्री पे कौन सा जब गया जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल से लिया गया, ऋग्वेद से, ऋग्वेद कहाँ का क्या ही है, वो यजुर्वेद का क्यों क्या यूज है, सामवेद का क्या है, ये सबको आपको जानना चाहिए और इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।